रखो, हमने तो बोलने मारो प्रधान जी को बैठे हमारे सभा में बैठे हैं मेरा नमस्कार है। और मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, हमारे हीरा लाल हमारे क्या होता तो लुट गया होता तो क्या खत्म हो गया होता अगर आप जैसे लोग नौजवान से फेस करना भी होते। हमारे साथ कहते हैं कि मर्द वही है जो इतनी बर्बाद नहीं करता है, नपुंसक बर्बाद नहीं करता और एक झगड़े बर्बाद नहीं करता, एक निशब्द बर्बाद नहीं करता, एक जो बिल्कुल बेकार है, असहाय है। जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जब तक तुम्ही किसान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक ऊंचा गांव में धरना प्रदर्शन था, क्या मामला था, कितनी मांगे थी? आज ब्लॉक ऊंचा गांव पे हमारी एक मासिक पंचायत का आयोजन किया गया और इसकी मेन वजह रही कि यहाँ के क्षेत्र के किसानों के बहुत ज़्यादा फ़ोन जा रहे थे जिनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। ब्लॉक ऊंचा गांव में एडीओ पंचायत की कमी, सेक्रेटरी की कमी, एडीओ समाज कल्याण की कमी, समय पर इनका ना आना, समय पर कार्य ना करना, बीज की कमी, बदतमीजी करना किसानों से, अवैध तवैध बोलना और आवारा पशु और लड़ाना गांव में जो गौशाला है वहाँ की दयनीय स्थिति को लेके आज हमने ब्लॉक ऊंचा गांव में पंचायत की है। जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं श्री लाल सिंह जी, उनके नेतृत्व में प्रोग्राम रहा और यहाँ पर जो समस्याएं थी वो समस्याओं का अंबार था। आज हमारा पहला दिन था, इसलिए आज हमने केवल हिदायत देकर छोड़ के केवल ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचित कर दिया है, लेकिन अगली मीटिंग में करो या मरो की स्थिति पैदा ना हो, हमने उनको आगाह कर दिया है कि किसानों की समस्याएं अगली डेट तक पूरी फाइनल हो जानी चाहिए। कोई भी किसान यहाँ से मायूस न लौटे। अगर मायूस किसान लौटता है तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अब प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? इसमें कितने अधिकारी उपस्थित रहे? आश्वासन में कमी ना है, आश्वासन तो हमारे घर पे पहुंच रहा है इनका। हम जब यहाँ पे आए भी ना है उससे पहले आश्वासन इनका घर पे पहुंच गया है जी, आना मत, हम सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और अब 1 घंटे में करके भेज रहे हैं आपको। समस्या के समाधान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये केवल मौखिक और कागजों तक सीमित रह गया है। ठीक है जी, केवल बहकावा है, बहकाते हैं। लेकिन अब की बार हमने ठान लिया है कि करो या मरो की स्थिति रहेगी, नो कम्प्रोमाइज। समस्या बहुत है, शाना तहसील की भी समस्या है। एसडीएम साहब ने हमें एक आश्वासन 30 तारीख तक का दे रखा है, यानी कि परसों का। अगर उन्होंने वादा खिलाफी किसी प्रकार से किसानों के साथ की तो अब की बार किसान बूरी, बल्लम, भाला, कृपाण और कसला, खुरपी, बेटा, लाठी, डंडा जो कि किसान के हथियार हैं वो लेकर तहसील सियाना का घेराव करेगा। अब की बार नो कम्प्रोमाइज। हमने अपने सभी लड़ाकों से कह दिया कि अब की बार तैयार रहें, करो या मरो की स्थिति रहेगी। अब की बार हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। या तो हमारा समय रहता है जो 30 तारीख हमें एसडीएम साहब ने सौंपी है, उसमें हमारा काम कर दिया जाए, वरना हम फिर किसी की भी सुनेंगे। सर, आज ऊंचा गांव ब्लॉक में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन रहा है, क्या है मामला और क्या क्या मांगे थी? आज किसान यूनियन का धरना कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मेन जो इनकी मांगे थी वो गौशाला को लेकर थी। लड़ाना गौशाला पे कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उनको जल्दी हम 1-2 दिन में ही जाके वहाँ एक नई कमेटी बनवा देते हैं और उसकी देख रेख में उनको गौशाला का कार्य कराया जाएगा। अच्छा, एक निराश्रित गौवंश को लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पर 4 गौशालाएँ संचालित हैं और जो स्ट्रेंथ गौशाला की है, जितना उस पर व्यवस्था है वो उतने गौवंश उसमें संरक्षित है। फिर भी हमने अभी पिछले करीब 15-20 दिन में करीब 15 से 20 गौवंश नरसेना गौशाला और अमरगढ़ गौशाला में पहुँचवाए हैं और कुछ गौवंश रामगढ़ गौशाला पर भी पहुँचाए गए हैं। जैसे ही सूचना हमें मिलती है पूरी हम टीम लगा के उनको निराकरण का पूरा प्रयास करते हैं और जल्दी इनकी जो भी समस्या है उनको 1 हफ्ते के अंदर हम निस्तारित करेंगे। 1 सप्ताह पूर्व दौलतपुर और नरसेना के बीच में एक अज्ञात वाहन ने निराश्रित गौवंश को टक्कर मार दी थी, जिसकी उसमें मौके पर मौत हो गई।
लगातार ग्रामीणों द्वारा आपको सूचित किया जा रहा था, लेकिन आप मौके पर नहीं पहुंचे, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? स्थानीय पुलिस और एसडीएम साहब रात को 1 बजे मौके पर पहुंचे हैं। अब सूचना मेरे पास थी, संबंधित जो लोग हैं उनके लिए प्रयास भी किया गया और उसे हटाने के लिए, लेकिन रात का समय होने के कारण जेसीबी उसका इंतजाम नहीं हो पाया। कई जगह से जब जानकारी दी होंगी सुबह कर देंगे, लेकिन बाद में फिर एसडीएम साहब ने अपने प्रयास से जेसीबी मंगाई और उसका निस्तारण कराया। ग्रामीणों का एक आरोप और भी है कि आप क्षेत्र में नहीं थे, जिस कारण आप वहां नहीं पहुंच सके। मेरा निवास यहीं पर है, 24 घंटे यही रहता हूँ।